बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 11 और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 और 13 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, एक शॉपिंग मॉल में 1 से 150 लेबल वाले 150 मुलाजमीन हैं जो यूनिवर्सल सेट यू को ज़ाहिर करते हैं। हमें अब यू वाला सेट ये दे दिया गया है कि एक शॉपिंग मॉल में 1 से लेकर 150 लेबल तक 150 मुलाजमीन है, यानी कि यू वाला सेट हमें दे दिया गया है 1 से लेकर 150 तक लगातार गिनती। मुलाजमीन दर्ज झेल ज़ुमरों में आते हैं, यानी कि मुलाजमीन की मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं जिनकी तनख्वाह के हिसाब से ना पे के हिसाब से उन पर लेबल लगाया गया है। सेट ए जो है यहाँ पर हमें दिया गया है 40 मुलाजमीन हैं जिनकी तनख्वाह की हद 30,000 से 45,000 है, जिन पर 50 से 89 तक लेबल लगाया गया है। 40 मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाह 30 से 45,000 है और लेबल उनका है 50 से 89 तक। इसका मतलब ये है कि हमें ए वाला सेट 50 से लेकर 89 तक दिया गया है। उसके बाद सेट बी है 50 मुलाजमीन जिनकी तनख्वाहों की हद 50,000 था 80,000 है, जिस पर 101 से 150 तक लेबल लगाया गया है। यानी कि अब सेट बी वाला जो हमें सेट दिया गया है वो है 101 से लेकर 150 तक। इसी तरह सेट सी का भी हमारे पास सेट है 60 मुलाजमीन जिनकी तनख्वाह की हद 100 के का मतलब है 1 लाख, 1 लाख था 1.5 लाख है, जिस पर 1 से लेकर 49 तक और फिर 90 से 100 तक लेबल लगाया गया है। हमें एक यूनिवर्सल सेट यू भी दे दिया गया है, ए बी और इसी तरह बी और सी के भी अरकान दे दिए गए हैं। हमें पहली जो उसके अंदर ये कहा गया है कि आप ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी ये आप फाइंड करें। तो सबसे पहले हम इन सेटों के अरकान लिख लेते हैं। हमें यू वाले सेट में कहा गया था 1 से लेकर 150 तक यहाँ पर लेबल लगाया गया है, तो यू वाला सेट हमारे पास है 1 2 3 से लेकर 150 तक। उसके बाद हम ए वाला सेट लिखेंगे, तो ए वाला सेट आप देखें 50 से 89 तक लेबल लगाया गया था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए वाला सेट 50 51 52 से लेकर ये 89 तक ये हमारे पास अरकान आ जाएंगे। इसी तरह बी वाला सेट भी हम दोबारा देख लेते हैं। बी वाले सेट पर 101 से 150 तक लेबल लगाया गया है, तो इसको अब हम लिखेंगे 101 102 103 अप टू 150। इसी तरह सी वाला सेट हम लिख लेंगे। सी वाले सेट पर हमें कहा गया है 1 से लेकर 49, तो हम पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4 से लेकर 49 तक और फिर हमें कहा गया है 90 से 100 तक लेबल है, तो 90 91 92 से लेकर 100 तक ये हमारे पास सी वाला सेट आ जाएगा। अब असल में हमें ये कहा गया है कि ए का कम्प्लीमेंट और बी का कम्प्लीमेंट लेकर उनका यूनियन करें, फिर उसका सी के साथ इंटरसेक्शन हमने करना है। तो सबसे पहले हम ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो ए कम्प्लीमेंट जो है अगर हम लेना चाहें तो कम्प्लीमेंट किसी भी सेट का अगर लेना हो तो उसे यू वाले सेट में से माइनस करना पड़ता है। ए का कम्प्लीमेंट है तो हम यू माइनस ए करेंगे, बी का कम्प्लीमेंट होगा तो हम यू माइनस बी करेंगे। तो यू की जगह पर हम यू वाला सेट लिखेंगे 1 2 3 से लेकर 150 तक और माइनस उसी तरह लगाकर अब आगे ए वाला सेट है तो हम लिखेंगे 50 51 52 से लेकर 89 तक। ये हमने ए वाला सेट भी लिख लिया। अब दो सेटों के दरमियान फ़र्क का मतलब ये है, इनका माइनस का मतलब ये है कि ऐसे अरकान लिखने हैं जो पहले सेट में हों और दूसरे सेट में ना हों। तो यहाँ पर देखें ये 1 से लेकर 150 तक लगातार गिनती है और ये 50 से 89 तक है। हम ऐसा करेंगे, यहाँ से लगातार गिनती 1 से शुरू करके 49 तक लिख देंगे, क्योंकि आगे आप देखें 50 से 89 तक यहाँ पर है। हमने कहा था ऐसे अरकान लिखेंगे जो इस सेट में हो और इसमें ना हो, तो 50 51 52 से लेकर 89 तक यहाँ पर भी हैं, वो इनसे हम छोड़ देंगे। यहाँ पर अब 90 से आगे हम शुरू करेंगे, 90 91 92 से लेकर 150 तक ये सारे अरकान आ जाएंगे और ये हमारे पास ए का कम्प्लीमेंट होगा। ए के कम्प्लीमेंट के साथ साथ हमें बी का कम्प्लीमेंट भी चाहिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी का कम्प्लीमेंट बराबर होगा यू माइनस बी, यानी कि पहले ए का कम्प्लीमेंट था तो उसे यू से नफ़ी किया, अब बी का कम्प्लीमेंट है तो बी को भी यू में से माइनस करेंगे। जिस भी सेट का हमारे पास कम्प्लीमेंट हमने लेना होगा उसे यू में से माइनस करेंगे, तो यू की जगह पर हम यू वाला सेट लिख लेंगे और माइनस उसी तरह लगाकर आगे बी है तो हम बी वाला ये सेट लिख लेंगे। ये है 101 102 103 से लेकर 150 तक। अब दो सेटों के दरमियान माइनस का मतलब ये है, फ़र्क का मतलब ये है कि ऐसे अरकान लिखने हैं जो पहले सेट में हों और दूसरे में ना हों। यहाँ पर 1 से लेकर 150 तक लगातार गिनती है और यहाँ पर 101 से लेकर 150 तक लगातार है।
इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम पहले 100 तक आदाद लिख सकते हैं, क्योंकि 101 से आगे इस सेट में पड़े हुए हैं 150 तक, तो 101 से लेकर 150 तक हम अरकान छोड़ देंगे, सिर्फ़ और सिर्फ हम 1 से लेकर 100 तक लिखेंगे। ये हमारे पास बी का कम्प्लीमेंट आ जाएगा। लेकिन असल में हमने ए का कम्प्लीमेंट और बी के कम्प्लीमेंट का यूनियन लेकर सी के साथ इंटरसेक्शन करवाना है। तो चलें अब हम असल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम यहाँ पर फिर दोबारा लिख देंगे ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। तो पहले छोटी ब्रैकेट है तो हम छोटी ब्रैकेट लिखेंगे। उसके बाद ए का कम्प्लीमेंट है तो ए के कम्प्लीमेंट की जगह पर हम ए के कम्प्लीमेंट वाला सेट लिखेंगे, और ये सेट है 1 2 3 से लेकर 49 तक, फिर 90 91 92 से लेकर 150 तक। ये हमने ए के कम्प्लीमेंट की जगह पर उसका सेट लिख लिया। उसके बाद यूनियन है तो हम यूनियन लगाएंगे, और फिर बी का कम्प्लीमेंट है तो बी का कम्प्लीमेंट आप देखें 1 से लेकर 100 तक लगातार गिनती है हमारे पास, तो ये लिख देंगे। उसके बाद छोटी ब्रैकेट बंद है, बाहर हमारे पास इंटरसेक्शन की अलामत है तो हम इंटरसेक्शन लिख देंगे। उसके बाद सी है तो सी की जगह पर हम सी वाला सेट लिखेंगे, 1 से लेकर 49 और फिर 90 से लेकर 100 तक, 1 2 3 से लेकर 49 तक और फिर 90 91 92 से लेकर 100 तक, ये सी वाला सेट है हमारे पास। अब सबसे पहले जो है वो छोटी ब्रैकेट को हल करना पड़ता है। तो छोटी ब्रैकेट के अंदर दो सेट हैं और उनके दरमियान यूनियन है। यूनियन का मतलब ये है कि हमने दोनों सेटों के अरकान को इकट्ठा करके एक ही सेट में लिखना है। तो आप देखें ज़रा, यहाँ पर 1 से लेकर 49 तक गिनती है, फिर बीच में 50 से 89 तक नहीं है और 90 से आगे है, और ये 1 से लेकर 100 तक लगातार है। तो मैं यही पहले लिख लेता हूँ कि 1 से लेकर 100 तक लगातार गिनती, उसके अंदर ये 1 से 50 तक भी 49 तक भी आ जाएगी और 90 से आगे 100 तक भी आ जाएगी। लेकिन ये 90 91 से शुरू होकर 150 तक जा रही है। 100 तक तो हमने लिख ली, 100 के बाद हम लिखेंगे 101 102 से लेकर अब ये 150 तक इसी तरह आगे चली जाएगी। उसके बाद हम इंटरसेक्शन लगाएंगे, इन दोनों का यूनियन ले लिया। अब हम ये वाला सेट लिखेंगे 1 2 3 से लेकर 49 तक और फिर 90 91 से लेकर 100 तक, ये हमने इस सेट को लिख लिया। अब दो सेटों के दरमियान है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब ये है, तकाते इसको कहते हैं, यानी कि ऐसे अरकान जो दोनों सेटों में मुश्तरक हों वो हमने लिखने हैं, बाकी को हम छोड़ देंगे। अब देखिए ये 1 से लेकर 100 तक लगातार गिनती है, लेकिन ये वाली 1 से लेकर 49 तक है। तो हम क्या करेंगे, क्यों हम मुश्तरक अरकान लेने हैं तो 1 से लेकर हम 49 तक लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 90 से शुरू होकर 100 तक जा रही है गिनती, तो यहाँ पर भी 90 से लेकर 100 तक आदाद हैं, क्योंकि ये 1 से लेकर 100 तक लगातार है। तो फिर हम लिख लेंगे 90 91 92 से लेकर 100 तक, ये लगातार गिनती आ जाएगी। तो ये अब हमने ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट का फाइनल आंसर निकाल लिया है। 7वें क्वेश्चन की दूसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। हमें यहाँ पर कहा गया है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अब हमने मालूम करने हैं किसके, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। यानी कि सबसे पहले हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, इसका जो जवाब आएगा, जो सेट हमारे पास होगा, हमने फिर उस सेट के एलिमेंट्स के नंबर्स बताने हैं कि एलिमेंट्स की कितनी तादाद है। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पर हमारे पास ए वाला सेट भी है, बी का कम्प्लीमेंट भी हमने इसकी पहली जुज़ के अंदर ये फाइंड किया है, सिर्फ हमारे पास नहीं है तो सी का कम्प्लीमेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम सी का कम्प्लीमेंट मालूम कर लेते हैं। जिस भी सेट का कम्प्लीमेंट मालूम करना हो उसे यू वाले सेट में से माइनस करते हैं, और यू वाला सेट हमारे पास है 1 से लेकर 150 तक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 3 से लेकर 150 तक और फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। उसके बाद सी वाला सेट हमारे पास है 1 से लेकर 49 तक लगातार और फिर 90 से 100 तक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 3 से लेकर 49 तक, फिर 90 91 92 से लेकर 100 तक, ये हमारे पास सी वाला सेट आ जाएगा। तो सी का कम्प्लीमेंट अब हमारे पास आएगा, ऐसे अरकान अब हमने लिखने हैं जो पहले सेट में हों और दूसरे सेट में ना हों। तो आप देखें ये तो लगातार गिनती है, यहाँ से आप नोट करेंगे कौन से इनसे मिस हैं। तो ये 1 से लेकर 49 तक लगातार गिनती है, तो ये हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने कहा है कि ऐसे अरकान लिखेंगे जो इस सेट में हों और इसमें ना हों। तो इसमें जो नहीं है वो आप देखें 50 से लेकर 89 तक नहीं है, तो हम ये इनसे लिख लेंगे 50 51 52 से लेकर 89 तक हम ये लिख लेंगे। उसके बाद आप देखें 90 से लेकर 100 तक लगातार गिनती है इस सेट में, तो हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऐसे अरकान लिखने हैं जो इसमें हों और इसमें ना हों। तो अब आप देखें ये तो 150 तक जा रही है गिनती 1 से लेकर, ये 100 तक रुक गई है। इसका मतलब ये है कि 100 से ऊपर वाले जो हिस्से हैं 101 102 से लेकर 150 तक, वो अब हम इस सेट के अंदर लिखेंगे। लेकिन असल में हमने करना है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट तकाते सी कम्प्लीमेंट।
ये काम हमने करना है। और अगर आप चाहें तो इस पूरे को भी यहाँ पर लिख सकते हैं, या एंड पर जाकर बाहर n लिख कर आप इसको हल कर सकते हैं। तो आसानी के लिए हम पहले इसी को हल करते हैं। पहले a वाला सेट है, तो हम a वाला सेट लिख लेंगे, और वो है 50 से लेकर 89 तक। हम लिखेंगे 50, 51, 52 से लेकर 89 तक। फिर आगे इंटरसेक्शन है, फिर छोटी ब्रैकेट है, और b का कम्प्लीमेंट हमारे पास आया था 1 से लेकर 100 तक लगातार गिनती, 1, 2, 3 से लेकर 100 तक। और आगे इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन लगा कि सी का कम्प्लीमेंट हमारे पास ये आया हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 50, 51, 52 से लेकर 89 तक। और फिर हमारे पास 89 के बाद इनसे शुरू हो रहे हैं 101, 102 से लेकर 150 तक। ये हमने इसका सेट लिख लिया, और आखिर पर बी के कम्प्लीमेंट के बाद छोटी ब्रैकेट बंद हो रही है, तो हम इसको भी बंद कर देंगे। अब सबसे पहले हमने छोटी ब्रैकेट को हल करना है। ये जो छोटी ब्रैकेट से बाहर वाला सेट पड़ा है, इसको हम उसी तरह नीचे लिख लेंगे। इन दोनों सेटों के दरमियान इंटरसेक्शन है, यानी कि तकाते करना है ऐसे अरकान जो मुश्तरक हों दोनों सेटों में। तो आप देखें, ये 1 से लेकर 100 तक लगातार गिनती है, और ये 50 से लेकर 89 है, और फिर 101 से 150 तक है। तो हमने ऐसे अरकान लेने हैं जो दोनों तरफ हों। तो देखें, 50 से लेकर 89 वाले हिंसे इधर भी हैं और यहाँ पर भी हैं, तो ये हम लिख देंगे 50, 51, 52 से लेकर 89 तक। उसके बाद देखें, 101 से ऊपर यहाँ पर हिंसे शुरू हो रहे हैं, और यहाँ पर 100 तक गिनती रुक जाती है, तो ये वाले हिंसे हम मुश्तरक नहीं लेंगे। अब इन दोनों सेटों के दरमियान फिर तकाते की अलामत है। यहाँ पर फिर हमने इंटरसेक्शन करना, यानी कि ऐसे अरकान जो दोनों सेटों में हों। तो आप देखें, यहाँ पर भी 50 से लेकर 89 तक है, और यहाँ पर भी 50 से लेकर 89 तक है। तो ये सारे के सारे अरकान जो हैं ये मुश्तरक होंगे 50, 51, 52 से लेकर 89 तक। ये हमने मुश्तरक अरकान ले लिए, लेकिन ये हमने मालूम किया है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट। अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। लेकिन असल में हमें कहा गया था कि इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताएं। ये जो हम मालूम करेंगे उसके एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, तो यहाँ पर अब हम लिख देंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट, और बराबर है। अब आप देखें, यहाँ पर भी बेशक आप लिख सकते हो नंबर ऑफ़ 50, 51, 52 से लेकर 89 तक। अब हमने इस सेट के अरकान की तादाद बतानी है कि कितनी तादाद है। तो आप देखें, 50 से लेकर 89 तक 40 एलिमेंट्स बनते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 40 के ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। ये अगर आप करें तो उसमें उसके सेट के जो अरकान की तादाद है वो 40 आती है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक सेकेंडरी स्कूल में 125 तलबा में से हर एक दर्ज झेल में से कम एक खेल में हिस्सा लेता है, क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी। 3 खेलें हमें बताई गई हैं, और ये कहा गया है कि 125 तलबा हैं, और वो सारे के सारे कम से कम एक खेल में हिस्सा ज़रूर लेते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी में। और नीचे हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि 60 तलबा क्रिकेट खेलते हैं सिर्फ, 70 तलबा फुटबॉल खेलते हैं, 40 तलबा हॉकी खेलते हैं। साथ में हमें ये भी कहा गया है 10 तलबा क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं, 25 तलबा क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, 15 तलबा फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं। और हमें ये सारा डाटा देने के बाद हमसे पहली जुज़ में ये पूछा गया है कितने तलबा तीनों खेल खेलते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले फ़र्ज़ कर लेते हैं। हम लिखते हैं, फ़र्ज़ करें ये जो 3 खेल खेलते हैं बच्चे, इनको हम 3 सेटों का नाम दे देते हैं। फ़र्ज़ करें सेट ए जो है हम उन तलबा को देते हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। हम जहाँ पर लिख लेंगे वो तलबा जो क्रिकेट खेलते हैं, उनको अब हमने ए का नाम दे दिया। बी हम उन तलबा को देंगे वो तलबा जो फुटबॉल खेलते हैं, अब हमने फुटबॉल खेलने वालों को बी सेट का नाम दे दिया। और सी जो है हम उन तलबा को देंगे जो हॉकी खेलते हैं। ये ए बी सी हमने नाम रख दिए, क्रिकेट वालों का ए नाम, फुटबॉल वालों का बी, और हॉकी जो खेलते हैं उनको हमने सी कह दिया। अब हमने जो गिवन डाटा है वो यहाँ पर पहले लिखना है। सबसे पहले तो हमें ये बात कही गई है कि 125 तलबा में से हर एक दर्ज झेल यानी कि इन तीनों में से कम एक खेल खेलते हैं, क्रिकेट या फुटबॉल या हॉकी। मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि जहाँ पर या आएगा तो इसका मतलब ये है कि ये यूनियन की बात हो रही है, और ये तीनों की बात हो रही है कि क्रिकेट या फुटबॉल या हॉकी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो हमें कीमत दी गई है ये नंबर ऑफ़ ए बी और सी के यूनियन की बात की जा रही है। नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी यूनियन सी ये हमें दिया गया है 125। क्योंकि आप देखें क्रिकेट को हमने ए का नाम दिया, फुटबॉल को बी का और हॉकी को सी का, और इनके दरमियान या आ रहा है, तो या जो है वो यूनियन को जाहिर करता है। उसके बाद
हम इस पहले पॉइंट से शुरू करेंगे। 60 तलबा क्रिकेट खेलते हैं, तो नंबर ऑफ़ क्रिकेट खेलने वालों को हमने ए का नाम दिया और ये हमारे पास 60 हैं, तो नंबर ऑफ़ ए 60 आ जाएगा। इसी तरह फुटबॉल की तरफ चलते हैं। 70 तलबा फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल वालों को हमने बी का नाम दिया और नंबर ऑफ़ बी जो है ये हमारे पास आ जाएगा 70। इसी तरह हॉकी वालों का भी हमें बताया गया है कि 40 तलबा हॉकी खेलते हैं और हॉकी खेलने वालों को हमने सी सेट का नाम दिया है, तो नंबर ऑफ़ सी जो है वो हमारे पास आ जाएगा 40। उसके बाद हमें कहा गया है 25 तलबा क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, और ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है तो पिछला लेक्चर आप जो है वो देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको क्लियर हो जाएगा। और जो है ये इंटरसेक्शन को ज़ाहिर करता है, तकाते को। तो क्रिकेट और फुटबॉल की बात की गई है, तो क्रिकेट को हमने ए का नाम दिया और फुटबॉल को हमने बी का नाम दिया। तो ए और बी के इंटरसेक्शन की बात हो रही है, क्योंकि दरमियान में ओ और आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी ये हमें नंबर दिया गया है 25 तलबा, तो यहाँ पर हम 25 लिख लेंगे। उसके बाद हमें कहा गया है 15 तलबा फुटबॉल और हॉकी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फुटबॉल और हॉकी की बात हुई है, फुटबॉल को बी से ज़ाहिर किया गया है, हॉकी को सी से, और इन दोनों के दरमियान और है, तो और का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और ये हमें तादाद दी गई है 15, यहाँ पर हम 15 लिखेंगे। हमें एक और भी कीमत दी गई थी, वो मुझसे मिस हो गई, तो मैंने यहाँ पर लिख ली है। एंड पर हमें दी गई थी 10 तलबा क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। तो अब क्रिकेट और हॉकी की बात हो रही है, क्रिकेट को हमने ए का नाम दिया, हॉकी को सी का, और इन दोनों के दरमियान और का वर्ड आया है, तो और जो है वो इंटरसेक्शन को ज़ाहिर करता है, और ये 10 तलबा हैं। और हमसे पूछा ये गया है कितने तलबा तीनों खेल खेलते हैं। तीनों खेलों का मतलब ये है कि हमसे ये पूछा जा रहा है कितने तलबा क्रिकेट और फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं। तो और जहाँ पर आता है तो वहाँ पर हम इंटरसेक्शन जो है वो यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमसे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का नंबर पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हम एक फ़ार्मूला यूज़ करते हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में फ़ार्मूला भी बताया था। तो हम फ़ार्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू, फिर हम इन तीनों सेटों के जो अरकान हैं वो अलग अलग लिखते हैं, नंबर ऑफ़ ए को अलग, बी के नंबर को अलग, सी के नंबर को अलग। लेकिन जब हम दो दो करके लिखना स्टार्ट करते हैं तो फिर हमें माइनस लगाना पड़ता है, ये फार्मूले में है नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद हम नीचे लिख लेते हैं माइनस नंबर ऑफ़ बी इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन सी, और आखिर पर जब तीन हिंद से हम लिखते हैं तीन का इंटरसेक्शन, तो उसके साथ फिर हमारे पास प्लस का साइन आ जाता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये अब हमने फार्मूला लगा लिया, और इस फार्मूले में ये सारी चीज़ें हमें गिवन है, सिर्फ हमने ये वाली रकम जो है ये फाइंड आउट करनी है, आखिरी टर्म जो है ये मालूम करेंगे। अब इस फार्मूले के अंदर ये वाली सारी कीमतें हम पुट करेंगे। ए यूनियन बी यूनियन सी कीमत हमारे पास 125 है, तो यहाँ पर हम 125 लिखेंगे। नंबर ऑफ़ ए जो है वो 60 है, नंबर ऑफ़ बी हमारे पास 70 है, नंबर ऑफ़ सी 40 है, नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी ये हमारे पास 25 है, फिर बी इंटरसेक्शन सी 15 है, ए इंटरसेक्शन सी 10 है, और ये वाली जो टर्म है ये हमने मालूम करनी है। अब आप ऐसा करें, जिन रकमों के दरमियान जमा है उनको हम जमा कर लेते हैं। 60 में 70 जमा करें तो 130, 130 में 40 जमा करें तो ये 170 बन जाएगा। इसी तरह अब ये जो तीनों अलामतें एक जैसी हैं तो इन हिस्सों को भी जमा कर लेंगे। 25 में 15 जमा करें तो 40, और 40 में 10 जमा करें तो ये 50 हो जाएगा, और एंड पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी उसी तरह आ जाएगा। 170 में से 50 को माइनस करें तो ये हमारे पास 120 बचता है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यही हमने मालूम करना है, तो इस रकम को आप यहीं पर रहने दें। 125 यहाँ पर पहले से है, और 120 इधर आकर माइनस हो जाएगा। 125 में से 120 माइनस करें तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्या मतलब कि 5 तलबा ऐसे हैं जो तीनों खेल खेलते हैं। ये नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये तीनों खेलों को ज़ाहिर कर रहा है, जो तलबा तीनों खेल खेलते हैं, और वो 5 तलबा हैं। 12वें सवाल की दूसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है तमाम खेलों में शिरकत की तकसीम को ज़ाहिर करने के लिए वेन शक्ल बनाएं, यानी कि वेन डायाग्राम बनाएं। तो वेन डायाग्राम आपने सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेनी है जो कि यू वाले सेट को ज़ाहिर करती है। उसके बाद इस सवाल के अंदर हमें 3 खेलों के नाम दिए गए थे। हमने खेलों में शिरकत जो तलबा कर रहे हैं उनके लिए वेन डायाग्राम बनानी है। 3 खेलें थी, तो आप ऐसा करें कि इसको क्रिकेट का नाम दे दें। ये वाला जो हमारे पास सेट है ये क्रिकेट का है। आप ऐसा करें, इस सेट को फुटबॉल का नाम दे दें, और ये जो हमारे पास सेट है
ये हाकी है। अब आप देखें, एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये तीनों जो सेट्स हैं ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहे हैं। इस बात को थोड़ा सा समझना है। आप इसको ए वाला सेट भी कह सकते हो, इसको बी वाला सेट भी कह सकते हो, इसको सी वाला सेट भी कह सकते हो। तो आप देखें, ये वाली लाइन जो है ये बी की है और ये वाली जो लाइन है ये ए की है, यानी कि ये क्रिकेट और फुटबॉल की जो है ये इंटरसेक्शन है। उसके बाद आप इन दो लाइनों को देखें, ये हॉकी और क्रिकेट की जो इंटरसेक्शन है ये वो जगह है, ये वो रीजन है। उसके बाद ये जो दो लाइनें हैं ये सी को और ये बी के इंटरसेक्शन को ज़ाहिर कर रही है। लेकिन ये जो तीन लाइनें आपस में मिल रही हैं ये जो है इन तीनों सेटों के मुश्तरक जो रीजन है उस जगह को शो कर रही है। ये वाली जगह, ये तीनों लाइनें एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। तो सबसे पहले इनके अरकान लिखने के लिए आसान तरीका मैं आपको बताऊं कि आप यहीं से स्टार्ट करें। ये वो रीजन है जहां ये उन तलबा की तादाद आएगी जो तीनों खेल खेलते हैं। तो आप देखें, तीनों खेल जो खेलते हैं यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये अब हमारे पास है 5। तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे कि ये हमारे पास ऐसे 5 तलबा हैं जो ये तीनों खेलें खेलते हैं। देखें, ये ए वाले सेट को ज़ाहिर कर रही है ये लाइन, ये बी वाले को और ये सी वाले को। तो ये इन तीनों के मुश्तरक होने को ज़ाहिर कर रही है ये वाला जो रीजन है, और ये हमारे पास तादाद है 5। तो इसलिए हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। उसके बाद आप इनमें से जो भी रीजन पहले लिख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं चूंकि नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ए इंटरसेक्शन सी मैं पहले कर लेता हूँ। ए और सी का इंटरसेक्शन यानी कि जहाँ पर ए वाले सेट की और सी वाले सेट की जो लाइनें एक दूसरे के साथ कता कर रही हैं, ओवरलैप हो रही हैं, इस रीजन की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखें टोटल कितने तलबा हैं, 10। तो यहाँ पर आपने 10 नहीं लिखना, क्योंकि 10 में से 5 हमने यहाँ पर लिख लिए जो तीनों के अंदर मुश्तरक हैं। तो 10 टोटल हैं, 5 यहाँ तीनों में मुश्तरक आ गए। तो 10 में से ये वाले 5 माइनस कर लें तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी 5 ही आएगा। उसके बाद इसी से ऊपर आ जाएं, बी इंटरसेक्शन सी यानी कि फुटबॉल और हॉकी, इस रीजन की बात हो रही है। यहाँ पर टोटल 15 बच्चे हैं, 15 में से आप ये वाले 5 निकाल लें तो यहाँ पर इस रीजन के अंदर हमारे पास 10 बचेगा। उसके बाद हम इस रीजन पर चले जाते हैं, ये ए और बी के इंटरसेक्शन को शो कर रहा है। देखें, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 25 है, 5 यहाँ पर चले गए हैं, 20 हमारे पास पीछे बच जाएंगे। अब हमने यहाँ पर क्रिकेट, जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं उनकी तादाद, और जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं उनकी तादाद, और जो सिर्फ और सिर्फ हॉकी खेलते हैं उनकी तादाद लिखना बाकी रह गई है। आप पहले क्रिकेट को चेक कर लें। क्रिकेट में देखें ये हमने कितने तलबा लिख लिए, 20 यहाँ पर हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, 5 यहाँ पर हैं जो तीनों खेलों में हैं, और 5 इधर हैं जो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। तो ये क्रिकेट के आप पहले गिन लें, 20 यहाँ पर तलबा आ गए, 5 इधर 25 और 5 ये 30। ये 30 हम लिख चुके हैं। टोटल कितने हैं ये मैंने साथ लिख भी दिया है। ए वाला जो सेट है वो हमने क्रिकेट को बोला था, टोटल 60 थे, 30 हमने यहाँ पर लिख लिए तो यहाँ पर 30 बच जाएंगे। इसी तरह अब हमने फुटबॉल की तादाद लिखनी है तो देखें, 20 यहाँ पर हमने लिखे, 5 यहाँ पर 25 और 10 इधर 35, टोटल हमारे पास थे 70। तो 70 में से आप 35 को माइनस करें तो यहाँ पर 35 रह जाएगा। इसी तरह हॉकी जो खेलते हैं उनकी तादाद भी लिखनी है। तो ये जो हमने मुश्तरक अरकान लिख दिए हैं ये आप नोट कर लें, 10 यहाँ, 5 इधर 15 और 5 ये 20, और टोटल अरकान कितने थे 40। तो 40 में से 20 माइनस करें तो हमारे पास 20 रह जाता है। ये वेन डायग्राम इस तरह से बनेगी। 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। एक सर्वे किया गया जिसमें 130 लोगों से उनके पसंदीदा खाने के बारे में पूछा गया। सर्वे के नताइज ने दर्जेल आदाद व शुमार ज़ाहिर किए। एक सर्वे हुआ जिसमें 130 लोगों से उनके पसंदीदा खानों के बारे में पूछा गया। 40 लोगों ने कहा कि वो निहारी पसंद करते हैं, 65 लोगों ने कहा कि वो बिरयानी पसंद करते हैं, इसी तरह 50 लोगों ने कहा कि वो कौरमा पसंद करते हैं। 20 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि वो निहारी और बिरयानी दोनों पसंद करते हैं। इसी तरह 35 लोगों ने कहा कि वो बिरयानी और कौरमा दोनों पसंद करते हैं। 27 लोगों ने कहा कि वो निहारी और कौरमा पसंद करते हैं। 12 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि वो तीनों खाने निहारी, बिरयानी और कौरमा पसंद करते हैं। और हमसे पहली जुज़ ये पूछी गई है, कम से कम कितने लोगों को निहारी, बिरयानी या कौरमा पसंद है। देखने में इस क्वेश्चन की इबारत जो है ये बहुत बड़ी है, लेकिन ये एक सवाल हल करने में बहुत आसान है। आप एक दफ़ा इसको समझ लें तो कोई मसला नहीं है। तो सॉल्यूशन के अंदर हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले फ़र्ज़ कर लेंगे ये जो 3 खाने जो हमें दिए गए हैं इन खानों को हमने 3 सेटों का नाम दे देना है। फ़र्ज़ करते हैं ए वाला सेट जो है हम उन लोगों को दे देते हैं जो निहारी पसंद करते हैं। वो लोग जो निहारी पसंद करते हैं उनको हमने ए वाला सेट कह दिया। इसी तरह बी वाला सेट वो लोग जो बिरयानी पसंद करते हैं हमने ये उनको नाम दे दिया, बी वाला। इसी तरह सी वाला सेट वो लोग जो कौरमा पसंद करते हैं उनको हमने सी वाला सेट का नाम दे दिया। अब जो डाटा हमें दिया गया ये वाला सारा,
इसको अब हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे और हमें कहा गया 40 लोगों ने कहा वो निहारी पसंद करते हैं और निहारी जो है वो हमने उसको ए वाला सेट कहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर ऑफ़ ए, यानी कि ए वाले सेट के जो अरकान की तादाद है वो 40 है। इसी तरह बी वाले सेट के अरकान की तादाद भी हम देखेंगे। जिन लोगों को बिरयानी पसंद है तो 65 लोग ऐसे हैं जिनको बिरयानी पसंद है, हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ़ बी जो है वो 65 है। इसी तरह जिन लोगों को सिर्फ कौरमा पसंद है वो हैं जी 50 वो लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ कौरमा पसंद है, हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ़ सी जो है वो 50 है। इसी तरह आगे हम चलते हैं, हमें दिया गया है 20 लोगों ने कहा कि वो निहारी और बिरयानी पसंद करते हैं। तो इस और वाले वर्ड के ऊपर आपने गौर गौर करना है और मैंने आपको हर क्वेश्चन में बताया है कि और जो है ये इंटरसेक्शन को ज़ाहिर करता है। किसके इंटरसेक्शन को? निहारी और बिरयानी। निहारी वाले सेट को हमने ए का नाम दिया और बिरयानी वाले सेट को हमने बी का। इसका मतलब ये है कि ये ए और बी के इंटरसेक्शन की बात हो रही है और कितने लोग हैं? ये 20 हैं। तो ये हमने 20 लिख दिया। इसी तरह आगे हमें कहा गया 35 लोगों ने कहा कि वो बिरयानी और कौरमा पसंद करते हैं। फिर और आ गया है, बिरयानी को हमने बी से ज़ाहिर किया, कौरमा को सी से। इसका मतलब बी और सी के इंटरसेक्शन की बात हो रही है और ये 35 लोग हैं। इसी तरह आगे आप देखें 27 लोगों ने कहा कि वो निहारी और कौरमा पसंद करते हैं। निहारी और कौरमा, तो निहारी को हमने ए का नाम दिया। इसका मतलब ये कि ये ए और सी के इंटरसेक्शन की बात हो रही है और ये 27 लोग हैं। इसी तरह हमें कहा गया है कि 12 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि वो तीनों खाने निहारी, बिरयानी और कौरमा, देखें और का वर्ड आ गया है और तीनों खानों की बात हो रही है तो हम तीनों सेटों के नाम लिखेंगे और तीनों सेटों का इंटरसेक्शन होगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की बात हो रही है और ये 12 लोग हैं जिनको ये तीनों खाने पसंद हैं। और हमसे पूछा ये गया है पहली जुज़ के अंदर कम से कम कितने लोगों को निहारी, बिरयानी या कौरमा पसंद है। अब या के लफ्ज़ पर गौर करें तो या का मैंने आपको बताया हुआ है कि ये यूनियन को ज़ाहिर करता है। किसके यूनियन को? ये तीनों खानों के नाम हैं, तो तीनों के दरमियान हमने यूनियन लगाना है क्योंकि या का वर्ड आ गया है। यानी कि हमने मालूम करना है ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमने मालूम करना है। तो हम जो है इसका फार्मूला लगा लेंगे। फार्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले हम बराबर की इस साइड पर सारे खानों को अलग अलग लिखते हैं जितने भी सेट हैं, नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी प्लस नंबर ऑफ़ सी। उसके बाद जो हम दो दो सेट लिखते हैं फिर फार्मूला में यहाँ पर नफ़ी आता है, नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद हम नीचे वाली लाइन पर लिख लेंगे नंबर ऑफ़ बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन सी। और जब हम तीनों खाने इकट्ठे लिखते हैं तो फिर प्लस आता है, नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हमने ये चीज़ मालूम करनी है और बाकी इन सब की ये कीमतें हमें ऊपर दी गई हैं। तो यहाँ पर अब हम कीमतें लगा देंगे और ये उसी तरह इस साइड पर आ जाएगा। नंबर ऑफ़ ए हमारे पास 40 है, नंबर ऑफ़ बी हमारे पास 65 है, नंबर ऑफ़ सी हमारे पास 50 है। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी की कीमत हमारे पास 20 है, बी इंटरसेक्शन सी की कीमत हमारे पास 35 है, ए इंटरसेक्शन सी की कीमत हमारे पास 27 है। उसके बाद प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे और इसकी कीमत हमारे पास 12 है। तो हम क्या करेंगे, पहले जिन हिंसों के साथ जमा है उन सब को हम जमा कर लेंगे। तो 40 जमा 65 हम कर लेंगे, उसके बाद जमा 50 हम लिखेंगे और आखिर पर देखें एक 12 वाली रकम भी जमा वाली है, इन सब को हम जमा करेंगे, ये हमारे पास आता है 167। उसके बाद ये जो तीनों हिंसे हमारे पास माइनस वाले हैं इनको भी आपस में हम जमा करेंगे, 20 35 और 27 जमा क्यों करेंगे? क्योंकि जब एक जैसी अलामतें हों तो उनको जमा किया जाता है। ये माइनस हमारे पास 82 आ जाएगा। तो 167 में से अब हम 82 जो है ये माइनस कर लेते हैं, हमारे पास जवाब आता है 85। तो ये हमने मालूम कर लिया कि वो लोग जिनको निहारी, बिरयानी या कौरमा में से कोई एक चीज़ पसंद है तो वो 85 लोग हैं। दूसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया कितने लोगों को निहारी, बिरयानी या कौरमा पसंद नहीं आया। पहली जुज़ में हमें ये कहा गया था कि कितने लोगों को निहारी, बिरयानी या कौरमा पसंद है और यहाँ पर अब पूछता है कि कितने लोगों को निहारी, बिरयानी या कौरमा पसंद नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे कि सर्वे में शरीक कुल लोग जो है वो आप देखें इस सवाल की इबारत में हमें कहा गया था 130 लोग जो है इस सर्वे में शामिल हुए हैं। तो सर्वे में शामिल होने वाले कुल लोग जो हैं वो 130 थे और जिनको कम से कम निहारी, बिरयानी या कौरमा पसंद थी वो हमने जुज़ ए में मालूम किया है, यानी कि हमने ये मालूम किया है नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमारे पास था 65। या इनको आप ये भी लिख सकते हो उर्दू में अगर आप लिखना चाहें कि वो लोग जिनको निहारी, बिरयानी या कौरमा पसंद है तो उनकी तादाद हमारे पास 85 है। अब हमने उन लोगों की तादाद मालूम करनी है, वो लोग जिनको निहारी,
बिरयानी या कोरमा पसंद नहीं है। ये अब हमने इन लोगों की तादाद मालूम करके देनी है। तो ये बहुत आसान है। कुल तादाद जो है उसमें से उन लोगों को आप माइनस कर लें जिनको बिरयानी, निहारी और ये कौरमा पसंद है, तो आपके पास इनकी तादाद आ जाएगी जिनको ये चीज़ें पसंद नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सर्वे में शरीक कुल लोग, इनमें से हम माइनस कर लेंगे जिन लोगों को ये तीनों में से कुछ ना कुछ पसंद है। तो कुल लोग हैं 130 और उसमें से हम 85 को माइनस कर लेंगे। आप 130 में से 85 को माइनस करें तो आपके पास जवाब जो है 45 आ जाएगा। ये उन लोगों की तादाद है जिनको निहारी, बिरयानी या कौरमा पसंद नहीं है। 13वें सवाल की आखिरी जुज़ सी जुज़ की तरफ चलते हैं। वैन शक्ल बनाएं। तो वैन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेनी है जो कि यू वाले सेट को ज़ाहिर करती है। उसके बाद आपने 3 सेट बनाने हैं क्योंकि हमें सवाल के अंदर भी 3 सेट दिए गए हैं, निहारी, बिरयानी और कौरमा। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी वाला सेट भी लिख सकते हैं अंदर। और यहाँ पर ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर आप देखें ये तीनों सेट आपस में मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ वाली तादाद लिख लें तो बाकी ये सारे अरकान लिखना हमारे लिए आसान हो जाएगा। आप देखें यहाँ पर ये वाला जो है ये एक जो है सेट जा रहा है, ये बी वाला है और ये सी वाला, ये तीनों यहाँ पर मिल रहे हैं। यानी कि ये तीनों का ओवरलैप हो रहा है और यहाँ पर हमने वो तादाद लिखनी है जो इन तीनों में मुश्तरक है। तो ए तकाते बी तकाते सी, आप देखिए हमारे पास 12 है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 12 लिख लेंगे। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पर फिल कर लें, इधर करें, इधर करें, कोई मसला नहीं है। अगर आप ये तीनों के इंटरसेक्शन वाले रीजन में पहले लिख लेते हो जो तादाद है, तो बाकी आपके लिए हल करना आसान हो जाएगा। तो मैंने नीचे से शुरू किया तो इसी तरह हम नीचे से लिखना स्टार्ट कर देंगे। पहले है ए इंटरसेक्शन सी। ये ए और सी वाला इंटरसेक्शन आप देखें ये हो रहा है, ये वाली जगह। तो यहाँ पर टोटल 27 है, 12 हमने इधर लिख दिया तो 27 में से 12 गए तो यहाँ पर हमारे पास 15 रह जाएगा। इसी तरह बी इंटरसेक्शन सी है, वो ये वाला एरिया है। यहाँ पर 35 हैं, 35 में से 12 इधर चले गए, पीछे हमारे पास 23 रह जाएंगे। उसके बाद ऊपर ए इंटरसेक्शन बी है, तो ये ए और ये बी का इंटरसेक्शन इस एरिया में हो रहा है। तो ये टोटल 20 लोग हैं, 20 में से 12 जो है यहाँ पर हमने लिख लिए, तो हमारे पास यहाँ पर 8 बच जाएंगे। उसके बाद आपने निहारी, बिरयानी और कौरमा जो पसंद करते हैं सिर्फ, वो यहाँ पर लिखने हैं। अब निहारी को पसंद करने वाले टोटल 40 लोग हैं, लेकिन उन 40 में से हमने कुछ यहाँ पर लिख दिए जो इन तीनों में भी मुश्तरक हैं, ए और बी में मुश्तरक है, ए और सी में मुश्तरक है। तो ये इनको हम गिन लेते हैं। 12 में 8 जमा करें तो 20, 20 में 15 जमा करें तो 35, 35 हमने यहाँ पर लिख लिए। तो 40 में से 35 इधर लिखे जा चुके हैं, 5 रहते हैं, इसका मतलब ये है कि 5 यहाँ पर हम लिखेंगे। उसके बाद बिरयानी को पसंद करने वाले टोटल 65 लोग हैं। 65 में से आप देखें 23 में 12 जमा करें 35, 35 में 8 जमा करें तो ये हमारे पास 43 हो जाएगा। 65 में से आप 43 को माइनस करें तो आपके पास बचेगा 22। ये 22 जो है यहाँ पर हम लिखेंगे, पूरा 65 नहीं लिखना क्योंकि इसको हमने तोड़कर इन 3 हिस्सों में लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास कौरमा, यहाँ पर जो लोग पसंद करते हैं वो तादाद लिखनी है। कौरमा को पसंद करने वाले टोटल 50 लोग हैं। तो आप देखें यहाँ पर हमने कितने लिख लिए, 23 में 12 जमा करें 35, 35 में 15 जमा करें तो 50। तो कौरमा पसंद करने वाली टोटल 50 लोग थे और 50 के 50 हमने यहाँ पर लिख लिए जो मुश्तरक जगह है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कौरमा वाले सेट में अब हम 0 लिखेंगे। तो ये इसका फाइनल आंसर है।